जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है हमारे इस चैनल पर आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले होते हैं। तो साथियों, मैं आपसे यही बोलूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़ते रहिए हमारे साथ ऐसे ही। आज आप लोगों ने हमारे 2000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए हैं। तो साथियों, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। 2000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। साथियों, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? धन विधेयक पेश किया जा सकता है। जो धन विधेयक है ये कहाँ पेश किया जा सकता है? तो साथियों, आपको पता है धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश कर सकते हैं। कहां? लोकसभा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में है। 110 में संविधान जो है ना, आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया? 1972। ऑप्शन मिल जाएगा 1972, 25 जुलाई 1972। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित देशों में ताशकंद किसकी राजधानी है? ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो ताशकंद कहाँ की? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाएगा उज्बेकिस्तान। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? जो करगम है ये कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये कहाँ का है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी जाएगा तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो किसमें? अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा अस्थिमज्जा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? सॉरी, ये कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में 1936 में पहला अधिवेशन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, पीतल मिश्रण है, जो पीतल है ये किन दो धातुओं से मिलकर बनी है? तो आपको पता क्या? पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनी है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किसमें? संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा संगीत का क्षेत्र। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा? क्या? प्रश्न नंबर 9, बारूद का आविष्कार किसने किया? तो बारूद है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो कौन? अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने किया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहा जाता है जो कि सिंगल प्रोसेसर का उपयोग करते हुए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में एक ही समय में 2 से अधिक प्रोग्राम को संचालित करने में सक्षम बनाता है? उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए जो कि एक समय में 2 कंप्यूटर है ना, उनमें 2 जगह कार्य कर सकता है। उसका नाम क्या है? मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर डी जाएगा मल्टीटास्किंग। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश में 1861 में पुलिस एक्ट अनुपालन में आने के पश्चात किस वर्ष में पुलिस महानिरीक्षक पद का सृजन किया गया? 1861 में पुलिस एक्ट अनुपालन के आने के पश्चात पुलिस महानिरीक्षक का पद का जो है ना सृजन ये कब किया गया? तो कब किया गया? ऑप्शन नंबर बी 1863 में किया गया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12, वन अरेंज्ड मर्डर नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये उपन्यास किसका है? तो किसका है? चेतन भगत का है। चेतन भगत। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13, एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो एडमिरल कप है इसका संबंध किस खेल से है? तो किससे है? नौकायान। ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका संबंध नौकायान से है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण इन्होंने कहां प्राप्त किया? तो कहां? कुशीनगर में। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? अगर आपको लोकसभा में अपना निजी विधेयक पेश करना है तो आपको लोकसभा को कितने समय पहले सूचना देनी पड़ेगी? कितने? 1 माह पहले आपको यह सब बताना पड़ेगा।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा, क्या प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो में किस क्रम के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया। तो कौन से 32वें नंबर के ओलंपिक का आयोजन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो हमारी 4 व्हीलर गाड़ियां होती हैं, महिंद्रा थार, मतलब जो भी होती हैं, अल्टो, मारुति सुजुकी, जो भी गाड़ी आती हैं, मतलब वगैरह वगैरह कोई भी गाड़ी हो, उसमें उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं पीछे आती हुई वस्तु को देखने के लिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18, किस राज्य में डी त्योहार मनाया जाता है। जो डी त्योहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो कहां, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। तो कौन से हैं, चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूएसए। कितने, 5 हैं। कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। इनमें से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है। तो क्या, एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, एग्रीकल्चर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 21, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। जो माउंट किलिमंजारो है ये किस देश में स्थित है। तो कहां, ये तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, तंजानिया। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है। जो लंबी कूद होती है उसमें एक एथलीट कूदने से पहले एक लंबी दौड़ लगाकर आता है, उससे इसे क्या फायदा मिलता है। तो क्या, उसका संवेग बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, उसका संवेग बढ़ जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें क्या अर्थ होता है। तो देखो साथियों, इसका अर्थ होता है, इसमें 2 हिस्सेदार होते हैं। कौन से, एक तो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक होता है कोई एक प्राइवेट एम्प्लॉई। देखिए एक तो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इसका 51% रहता है, किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और 49 किसका रहता है, जो एक प्राइवेट एम्प्लॉय होता है उसका। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को हम किस नाम से जानते हैं। तो किसे जानते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किसको पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, या पर्ल सिटी किस शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या, हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 27, ब्रिक्स 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं। ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं बताइए। तो इसमें कौन से हैं, ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रसिद्ध वन क्षेत्र है। यूपी के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। इसमें सोनभद्र में। साथियों सोनभद्र यूपी का ऐसा एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 29, भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किस शहर में हुआ था। भारत का पहला आयुर्वेद जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, इसका उद्घाटन कहां, नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 30, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। यूरोपीय यूनियन है, इसका जो एक मुद्रा होती है उसको किस नाम से जानते हैं। तो किसे, यूरो के नाम से जानते हैं। इसको, उसे यूरो के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, यूरो। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है ये कहाँ है। तो कहाँ, ये हैदराबाद में है। कहाँ, ये हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। तो कौन, हाइड्रा करता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 33, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है। जो पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी है ये कहाँ है, ये कहाँ, ये मथुरा में है। इसकी स्थापना 2001 में की गई। कब, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर
34 हमारा क्या हो जाएगा? मई 2021 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया? आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर कौन थे? तो कौन? टी रविशंकर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा टी रविशंकर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब के सेनापति का नाम बताइए। उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? इनमें से ऐसी कौन सी मिट्टी है जो नदियों के द्वारा निर्मित है? कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग कहाँ है? यूपी में मिट्टी के खिलौने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कौन सा? आगरा प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो ये 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। साथियों, इसके बाद हम लोग करेंगे किसके? अपने हिंदी के प्रश्न। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। तो दिल छोटा करना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? हतोत्साहित होना, मतलब उदास होना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 115। कल धौत, रूपक, रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? जो कल धौत है, रूपक है, रजत है, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो किसके? ये सभी चांदी के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 116। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो संकल्प शब्द है इसमें किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है? किसका? समधन कल्प। समधन कल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 117। पितृ शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? जो पितृ शब्द है इसमें एक प्रत्यय लगाने के बाद किस शब्द का निर्माण होगा? तो कौन सा होगा? पैतृक होगा, पैतृक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 118। निम्न में से संज्ञा शब्द है, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो कौन सा? सभा हमारा संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा? आग्नेय एक विशेषण शब्द है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 120। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शोभा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 121। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। हमें प्रजा का क्या बताना है? बहुवचन। प्रजा का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो क्या? प्रजा वर्ग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रजा वर्ग। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 122। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही है ये किस उपभाषा की बोली है? तो किसकी है ये? बिहारी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिहारी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 123। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया का भाववाच्य का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, उससे फल नहीं खाए गए। उससे फल नहीं खाए गए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 124। मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा होती है। वाक्य के भेद बताइए। मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा होती है, इसमें कौन सा वाक्य का भेद है? तो कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त वाक्य। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 125। स्वर सहित व्यंजन है। स्वर सहित व्यंजन कौन सा है? देखो ये स्वर रहित है, ये भी स्वर रहित है, ये तो स्वर ही है, तो का हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वर सहित व्यंजन। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 126। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? तो कौन से? अल्प प्राण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्प प्राण। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 127। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द की हमें पहचान करनी है। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन। इसके ऑप्शन क्या है? दिन, पंकज, नमकीन, किताब। इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पंकज। पंकज। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कौन सा? तू। ऑप्शन नंबर सी होगा तू एक निजवाचक सर्वनाम है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 129। आजकल भारत की जनता
जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। जनता का हमें जो जनता है इसमें कौन सा वचन है, एक वचन है कि द्विवचन है या फिर बहुवचन है? तो जनता द्विवचन है, द्विवचन, क्योंकि इसमें जनता में मेल भी आती है, जनता में फीमेल भी आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 130, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो कौन सी है? गिराना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 131, श्याम आया है इस वाक्य में कौन सा काल है? श्याम आया है इस वाक्य में कौन सा काल है? तो कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 132, कौन सा पद विकृत पद नहीं होता है? इनमें से कौन सा पद विकृत नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता विकृत? ऑप्शन नंबर डी क्रिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 133, पवन शब्द में कौन सा संधि है? जो पवन शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो क्या? पोधन अन, पोधन अन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 134, जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो कौन सा? अगाध, अगाध। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 135, जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम क्या हो जाएगा? तो जंगम का विलोम स्थापन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 136, आंख न दीदा काले कसीदा, आंख न दीदा काले कसीदा, इसका हमें अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या जाएगा? योग्यता न होने पर भी काम करने की सेगी बगारना, योग्यता न होने पर भी काम करने की सेगी बगारना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 137, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? उपमा अलंकार है ये किस अलंकार का उपभेद है? तो किसका है? अर्थालंकार का भेद है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 138, तरड़ी का अर्थ है, ये तरड़ी है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सूर्य और नाभ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सूर्य और नाभ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 139, अपट और अपटू का अर्थ क्या होता है? अपट और अपटू है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वस्त्रहीन और मूर्ख आदमी, वस्त्रहीन और मूर्ख आदमी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 146 हमारा क्या? प्रश्न नंबर 146 हमारा क्या हो जाएगा? करपग गही अंगूठा मुख मेलत, करपग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौड़े पालने अकेले हरसी हरसी अपने संग खेलत, इसमें कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? तो कौन सा? वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर सी होगा वात्सल्य रस। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 147, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 148, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? जो बीसल देव रासो है इसके रचनाकार कौन है? तो कौन है? नरपत नाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा नरपत नाल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 149, नदी के द्वीप किसकी रचना है? जो नदी के द्वीप है ये किसकी रचना है? तो किसकी है? अज्ञेय जी की है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 150 हमारा क्या हो जाएगा? त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब दिया गया? इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। साथियों आज की ये क्लास कैसी लगी है आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।